नमस्कार, 6 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रस्ट की बैठक की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक करीब 2.25 घंटे चली है। बैठक में ट्रस्ट के सभी 15 सदस्य शामिल हुए हैं। इनमें से 11 सदस्य आपको बता दें कि अयोध्या में बैठक में मौजूद थे, जबकि 4 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए हैं। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से 29 जुलाई या 5 अगस्त हो सकती है राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख। ये निकलकर जानकारी आ रही है 29 जुलाई या 5 अगस्त शिलान्यास की तारीख हो सकती है। पीएमओ को हमने तारीख बताई है। आपको बता दें कि जो महासचिव हैं उन्होंने, चंपत राय ने साफ कहा है कि हमने पीएमओ को तारीख बताई है, अब पीएमओ को तारीखों को फाइनल करना है, यानी कि पीएमओ की तरफ से अब तारीख फाइनल होगी। बैठक में अभी तक के कामों की समीक्षा हुई, साथ ही साथ अभी तक जिस तरीके से जो काम हुए हैं उससे बैठक संतुष्ट दिखी है। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं अयोध्या से। अनामिका, यह तय हो गया है, अब पीएमओ को तारीख बता दी गई है, पीएमओ को फाइनल करना है कि शिलान्यास और भूमि पूजन कब होगा। देखिए अनुपम, जो ट्रस्ट की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी उस डेट को लेकर के, तारीख को लेकर के, उसको लेकर के आज जो चर्चा हुई है, उसके बाद ये बयान जरूर सामने आ रहा है। चंपत राय जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि पीएमओ को जो डेट्स जिस पे चर्चा हो रही थी वो क्लियर कर दी गई हैं, यानी कि पीएमओ को जानकारी दे दी गई है कि ये तारीखें जो हैं वो ट्रस्ट की ओर से आगे रखी गई हैं। अब प्रधानमंत्री के शेड्यूल को देख करके निर्भर करेगा, साथ ही साथ कोरोना चल रहा है, सभी जानते हैं, मानसून चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से यानी कि पीएमओ की तरफ से जो डेट डिक्लेयर की जाएगी, जो डेट सामने आएगी, वो 15 दिन पहले लोगों को बता दी जाएगी। ये जानकारी जरूर दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया चंपत राय की तरफ से कि आज इसको भी लेकर के चर्चा हुई है कि मंदिर का आकार जो होगा या फिर जो ऊंचाई होगी वो पहले से ज्यादा होगी, यानी कि आकार बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो जानकारी दी गई वो ये भी दी गई कि चूंकि अब मंदिर के लिए जो बजट है, बजट को लेकर भी बातचीत की गई। ये कहा गया कि 10 करोड़ परिवार ऐसे जिनसे संपर्क किया जाएगा, हालांकि वर्षा काल चल रहा है, बरसात के बाद लोगों से संपर्क किया जाएगा और जो लोगों की इच्छा होगी, जो भावना होगी, जिस तरीके से उनकी शक्ति होगी, उस हिसाब से वो पैसे दे सकेंगे या कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, तब जाकर के मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू होगा। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 3 साल ट्रस्ट के मेंबर्स जो है वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, किसी भी चीज में कोई देर नहीं हुई, तो 3 साल का समय लग सकता है। आपके पास एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिर महासचिव जो है ट्रस्ट के चंपत राय, उन्होंने जो मीडिया को जानकारी दी उसमें क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी को निवेदन कर दिया गया है। स्वयं पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है, तिथियों का सुझाव भी दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय तो प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। देश की परिस्थितियां, देश की सीमाओं की परिस्थितियां, कोरोना महामारी में समाज की परिस्थितियां, इसलिए पीएमओ सब प्रकार से और समूलाग्र चिंतन करेगा, होलिस्टिक चिंतन करेगा। लेकिन हमने उनको तिथियां बताई हैं, उनकी जब सहमति आएगी, आप भी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो कम से कम 15 दिन का समय तो प्रशासन को चाहिए, तो इसलिए 8-10 दिन पहले समाचार आ जाएगा, वो तत्काल आप लोगों को जानकारी में दिया जाएगा। धन्यवाद। एक बात निकली, कितना धन खर्च होगा, हमारा स्पष्ट मत है समाज जितना देगा उतना होगा। आज हम गणित नहीं लगा सकते, हम कोई भी आदमी इस गणित लगाकर भविष्य के धन की चर्चा करने का अनुभवी व्यक्ति हम में से कोई नहीं है, और इन धार्मिक कामों में ये करना नहीं चाहिए। भगवान के काम में पैसे की कमी नहीं आएगी, ऐसा विश्वास सब संतों ने आज व्यक्त किया है। समाज के 10 करोड़ लोगों से, 10 करोड़ परिवारों से धन संग्रह की चर्चा आज निकली है। इस देश में गांव हैं, शहरों में मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर ऊंचे टावर हैं, ऐसे 4 लाख लोकेलिटीज, उसके 10 करोड़ परिवार, इन 10 करोड़ परिवारों को संपर्क करने की चर्चा आज हुई है। कितने दिन में बन जाएगा, तो जब सारी परिस्थितियां, धन संग्रह और बाकी की ड्राइंग तैयार हो जाएंगी, तब से हम ये मानते हैं कि 3 से 3.5 साल, ये हम अधिकतम बोल रहे हैं।
अधिकतम बोल रहे हैं। आपने सुना होगा सरकार भी बड़ी कैलकुलेशन करती है और वो गड़बड़ा जाता है, फिजिकल परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए हम बहुत अधिक संतुलन करके आपको सूचना दे रहे हैं कि जिस दिन से शुरू हो जाएगा, धन संग्रह हमारे हाथ में आ जाएगा, तो हम ये काम 3 वर्ष में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। तो चंपत राय को आपने सुना। अनामिका हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अनामिका, एक बात है चंपत राय की बात में कि 15 दिन पीएम के दौरे की तैयारियों को चाहिए, यानी कि 29 जुलाई और 5 अगस्त की जो बात आ रही है वो 5 अगस्त तक ही 15 दिन पूरे हो सकते हैं। तो क्या 5 अगस्त की तारीख को ही माना जाए कि उसी दिन प्रधानमंत्री आएंगे और शिलान्यास करेंगे? और देखिए, जो कामेश्वर चौपाल हैं, जो ट्रस्ट के स्थायी सदस्य भी हैं, वो उन्होंने भी बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि जो बात चंपत राय बढ़ा रहे थे कि हमने पीएमओ को क्लियर कर दिया है कि हमारे पास ये तारीखें हैं, हमने उनको अपडेट कर दिया है, तो वो तारीखें जो है वो 3 और 5 ही हैं जो ट्रस्ट की ओर से पीएमओ को दी गई हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पीएम मोदी के शेड्यूल को लेकर के सारी बातें निर्भर करती हैं। अगर 5 अगस्त भी ये डेट अगर मान के चलते हैं, या 3 या 5 भी मान के चलते हैं, तो अभी 1.5 महीने का समय है। और इस 1.5 महीने में इस बीच खबर आ सकती है कि पीएम मोदी की ओर से कौन सी डेट स्वीकृत की गई है यहाँ पे आने के लिए। तो अभी फिलहाल 3 और 5 डेट जिसको लेके लगातार हम चर्चा कर रहे थे, और न्यूज़ 18 ने ये पहले कंफर्म भी किया था कि यही वो तारीखें हैं। और खासतौर पे 5 वो तारीख है जिसको लेकर के चर्चा चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तारीख पीएमओ को फाइनल करनी है। मंदिर के मॉडल में भी किसी तरह का बदलाव किया गया है अनामिका? जो बातें आ रही है कि इस बार साइज को कुछ बढ़ाया गया है। अब बिल्कुल देखिए, इस बार जो बातचीत हुई है उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो संत समाज के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मंदिर दिव्य बने, भव्य बने, ऊंचाई और ज्यादा बढ़े। तो पहले जिस 3 गुंबद की बात की जा रही थी कि पहले मंदिर में 3 गुंबद रहेंगे, लेकिन उसको बढ़ा करके 5 कर दिया गया है। इसके अलावा जो ऊंचाई बताई जा रही थी उसमें भी कुछ उसको ऊपर ले जाने की बात की जा रही है, यानी कि 3 गुंबद की बजाय 5 गुंबद किए जाएंगे। साथ ही साथ जो उसकी हाइट होगी मंदिर की, उसको भी पहले से ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए अभी और समय लग सकता है। जिन पत्थरों का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि तराशे जा रहे हैं, पत्थरों पे काम किया जा रहा है, वो नाकाफी साबित होंगे अगर इस तरीके के मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। तो इसको लेके भी आज चर्चा की गई है कि समय कितना लगेगा। तो समय भी आपने सुना होगा अनुपम कि 3 से 3.5 साल का समय लग जाएगा। मंदिर का आकार और ऊंचाई दोनों बढ़ाने पर बात तय हुई है। इसके अलावा बजट को लेके कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है, यानी कि जो समाज चाहेगा, जितना कंट्रीब्यूट करेगा, जितने पैसे आएंगे समाज की ओर से, 10 करोड़ परिवारों की ओर से, जितना भी कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा वो सब कुछ मंदिर में लगाया जाएगा। और संत समाज की ओर से जो ये उम्मीद की जा रही है कि मंदिर ऐसा हो कि लोग देखें या फिर दुनिया देखे, जिसका लोगों ने इंतजार किया है इतने लंबे समय तक। तो अब इस बैठक में ये डिसाइड जरूर किया गया कि भले थोड़ा समय लग जाए और, लेकिन मंदिर की ऊंचाई जो होगी वो बढ़ाई जाएगी और गुंबद भी बढ़ाए जाएंगे। तो अनुपम, ये मोटी बातें जो है इतना अनामिका साफ हो चुका है आज की ट्रस्ट की बैठक से कि अब शिलान्यास और भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा, चाहे वो 29 जुलाई को हो, 3 अगस्त को हो या 5 अगस्त को हो। यानी कि रामलला के करोड़ों भक्त जो चाहते थे वही अब होने जा रहा है। देखिए, चंपत राय ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी उससे तो साफ ये जाहिर होता है कि पीएमओ को ट्रस्ट की ओर से बता दिया गया है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी कब अपनी किसी डेट को लेकर स्वीकृति दें। और जो करोड़ों लाखों जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि काफी समय से लोगों को इंतजार है कि जब पहला पत्थर रखा जाए शिलान्यास का, वो पीएम मोदी के हाथों से ही रखा जाए। तो ये तो बिल्कुल तय हो चुका है कि अब शिलान्यास पीएम मोदी ही करेंगे। ट्रस्ट की ओर से जो जिम्मेदारी थी एक हिंदू पंचांग के हिसाब से तारीखों को निर्धारित करने की, तो वो डेट निकाल करके पीएमओ के सामने रख दी गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी को, हाँ, लेकिन इस बीच हर्डल्स कम नहीं है अनुपम, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ये भी बोला जा रहा है कि मानसून में तेजी से और चीजें बढ़ती हैं, इस तरीके की चीजें बढ़ती हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने के लिए भी बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त इंतजाम करने होंगे, बहुत सारी प्रोटेक्शन अपनाने होंगे, प्रिकॉशंस लेने होंगे अगर पीएम मोदी यहाँ आते हैं तो। और वर्चुअली भी अगर करते हैं तो भी यूपी सरकार के सामने या ट्रस्ट के सामने बहुत सारी इंतजाम देखने होंगे। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट यही है आज का कि ट्रस्ट की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में जो निचोड़ निकला है वो यही है कि 3 और 5 की डेट पीएमओ को दे दी गई है। और अब अगली जो स्टेप होगा, जो अगला कदम होगा, वो पीएमओ की ओर से रखा जाएगा जब एक डेट को लेकर के स्वीकृति बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अनामिका हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में अमेठी की 2 महिलाओं के खुद को आग लगाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इन दोनों महिलाओं को आत्मदाह के लिए उकसाने पर कांग्रेस के एक नेता समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। आग की लपटों में घिरी ये महिलाएं सियासी आग का शिकार हुई हैं।
इंसाफ की गुहार लगाने के लिए दोनों मां बेटी अमेठी से लखनऊ पहुंची थी, लेकिन इनके दिमाग को पहले से ही हाईजैक कर लिया गया था और इनको इस कदर उकसाया गया कि इन दोनों ने आत्मदाह जैसा गंभीर कदम उठाने से भी गुरेज नहीं किया। लखनऊ पुलिस ने इस बड़ी साजिश का खुलासा किया है। वह यह है कि अमेठी में ये लोग लगातार टच में बने हुए थे कदीर खान से, जिसने इन्हें यह प्रेरित किया कि यदि यह लखनऊ आकर और इस तरह की हरकत करे, आत्मदाह की कोशिश करे, दिखावा करे, प्रेरित किया तो इनकी बात बहुत हाईलाइट हो जाएगी और यह छोटा सा विवाद जो वहाँ था वह सुलझ जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। इस बड़ी साजिश को अंजाम अमेठी के एक कांग्रेस नेता अनूप पटेल और एआईएमआईएम नेता कादिर खान के कहने पर दिया गया। साथ ही आसमा और सुल्तान नाम के दो और लोग इस साजिश में शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही एआईएमआईएम नेता कादिर खान और आसमा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आग लगाने की घटना से पहले ये मां बेटी कांग्रेस ऑफिस भी गए थे। प्रथम दृष्टया बहुत स्पष्ट रूप से तथ्य प्रकाश में आए, वह यह है कि इसमें यह एक कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई घटना है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें इनको भड़काने में कुछ लोगों ने अहम रोल प्ले किया है। अमेठी और लखनऊ पुलिस अब अनूप पटेल और सुल्तान की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। इस मामले में लोक भवन के बाहर सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को कोताही बरतने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। इतनी निचले स्तर की राजनीति अगर कांग्रेस या और छोटे छोटे जो दल है, एमआईएम है या इस तरह के लोग करेंगे तो आप सोचिए राजनीतिक स्तर कहां जाएगा। एक नाली का विवाद था वहां पर शुक्ल बाजार थाने में और उसके महिला के कहने पर एफआईआर भी लिखी जा चुकी है। उधर सियासी आग कांड में कांग्रेस नेता का नाम सामने आने पर पार्टी नेता सरकार के विरोध में उतर आए हैं और इंसाफ के लिए भटक रहे पीड़ितों के साथ खड़े होने का दावा किया। सरकार ये बताएगी कि अगर पीड़िता को उसके घर में ही न्याय मिल जाता तो पीड़िता को यहाँ आने की आवश्यकता क्या पड़ती। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पीड़िता के पक्ष में खड़ी है, कभी भी अपराधियों के पक्ष में नहीं खड़ी हुई। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर में करप्शन और क्राइम रोकने में पूरी तरह से फेल हुई है। जो न्याय तहसील स्तर पर और जिले स्तर पर मिल जाना चाहिए वो वहां नहीं मिल रहा है, वहां करप्शन है। इसलिए महिलाएं बेचारी लखनऊ आई और सीएम ऑफिस के सामने उन्होंने आत्मदाह किया, तब जाके सरकार जगी, तब जाके पुलिस जगी। ये है उत्तर प्रदेश का सिस्टम। और लखनऊ के अंदर में 2 दिन पहले अजंता हॉस्पिटल के सामने में दौड़ा के गोली मार दी गई और कल पारा थाने के अंदर में एक युवक को 200 मीटर तक दौड़ाया गया पब्लिकली दिन दहाड़े और उसको गोली मार दी गई, उसकी मौत हो गई। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे क्राइम और करप्शन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दरअसल शुक्रवार को सीएम ऑफिस के सामने अमेठी से आई मां बेटी ने खुद को आग लगा ली थी। ये दोनों अमेठी के जामो थाना इलाके की रहने वाली हैं, जहां उनकी पैतृक जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। साथ ही पानी निकासी के विवाद को लेकर दबंगों ने इन पर हमला किया था। इसको लेकर उन्होंने स्थानीय पुलिस और एसडीएम के यहाँ शिकायत की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। इससे नाराज होकर ये दोनों लखनऊ में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे थे। इस घटना के बाद देर रात अमेठी के जिलाधिकारी और एसपी ने पीड़ित महिला के घर पहुंचकर विवादित स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही जामो थाना इंचार्ज रतन सिंह, बीट दरोगा और 2 सिपाहियों को भी सस्पेंड किया गया। टीम न्यूज़ 18। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब पीड़ित इंसाफ के लिए सामने आ रहे हैं। विकास दुबे की भांजी और उनके पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। गैंगस्टर की मौत के बाद जगी इंसाफ की आस। शिक्षा महकमे में भी विकास दुबे का था खौफ। विकास दुबे के डर से नहीं होती थी कार्रवाई। इंसाफ के लिए आईजी ऑफिस पहुंचा ये शख्स रसूलाबाद के सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। इस शख्स के प्रिंसिपल गैंगस्टर विकास दुबे की भांजी सरिता पांडे हैं, जिसकी दबंगई ऐसी कि वो सरकारी स्कूल को भी अपनी बपौती समझती है। जब मन किया तब स्कूल आए, वरना घर में ही छुट्टी मनाई।
न स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की फिक्र। मामा विकास दुबे के नाम पर ऐसी हनक कि अधिकारी भी कार्रवाई के नाम पर कन्नी काटते थे। सरिता के पति अखिलेश पांडे भी कम दबंग नहीं है, जिनका एक प्राइवेट स्कूल भी है। विनोद कुमार का आरोप है कि सरिता पांडे स्कूल के मद में आए पैसे को पति के निजी स्कूल में खर्च करती हैं। साथ ही नियमित रूप से स्कूल भी नहीं आती, जिसकी शिकायत 2018 में विभागीय अधिकारियों से की गई तो विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर डाली और उनका मोबाइल तोड़ दिया, जिसका मुकदमा रसूलाबाद थाने में लिखाया गया था। में विकास के रिश्तेदारों और गुर्रों द्वारा मारपीट की घटना की गई, जिस पर अभी तक सीओ रसूलाबाद द्वारा केवल जांच का बहाना बना करके विकास दुबे के दबाव या रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मैं इतना भयभीत रहता हूं, विद्यालय जाता हूं तो वो जो गुंडे हैं आज भी विद्यालय के बाहर घूमकर मुझे भयभीत करने का प्रयास करते हैं। विकास दुबे का ऐसा खौफ था कि उनकी शिकायत भी महकमे के अधिकारी सुनने से घबराते थे और पुलिस भी उनका साथ नहीं देती थी। लेकिन अब विकास दुबे और उसके गैंग का सफाया होने के बाद उन्हें इंसाफ की आस जगी है, लिहाजा उन्होंने आईजी मोहित अग्रवाल से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई। सर, हमें ये लगा कि अब मुझे न्याय मिल सकता है। विकास दुबे के मारे जाने के बाद मुझे लगा कि मैं 2 वर्षों से जिस जल्लत से वहाँ जी रहा था, जितना मुझे अपमानित किया गया, मेरे साथ लूट भी हुई, मोबाइल तोड़ा, 5000 रुपये भी लूटे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुझे लगता है कि जब ये दुर्यांत जो कुख्यात अपराधी है, इसके मरने के बाद मुझे भी बहुत सुकून मिला है और मुझे लगा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे न्याय मिलने की उम्मीद बनी है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए आईजी ने कानपुर देहात के एसएसपी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यानी गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ऐसे कई और लोग सामने आ सकते हैं जो अब तक गैंग के डर से मुंह बंद रखने में ही अपनी भलाई समझते थे। अब एक एक करके कानपुर देहात के पीड़ित लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो ये साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, और ना ही पुलिस के अधिकारी। अब उसकी मौत के बाद यहाँ पीड़ित पुलिस के आला अधिकारियों का है। अब देखना ये होगा कि क्या अब इनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।